Reading from Srimad Bhagavad Gita Yatharup, अध्याय 17, Divisions of Faith. श्लोक संख्या 17। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? इट्स टू डार्क, बहुत ज्यादा डार्क है, पर आप लोग देख पा रहे हैं मुझे? जी प्रभु जी। बहुत ज्यादा डार्क है जी, थोड़ा डार्क है लेकिन देख पा रहे हैं। ओके, ठीक है। ओके, बेंगलोर में हूँ, सो थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है। इट्स ओके। ओके, सो श्लोक संख्या 17। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफला कांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। क्या बोल रहे हैं भगवान? आप लोग को याद होगा, अभी हमने कल के श्लोक जो पढ़े थे उसमें 3 श्लोक पढ़े थे तपस्या के विषय में। शारीरिक तपस्या, वांगमय तपस्या, वाणी की तपस्या, स्पीच की तपस्या, और मानसिक तपस्या के विषय में हमने पढ़ा था। आज भगवान तपस्या तो बतलाने जा रहे हैं, तप बतलाने जा रहे हैं, लेकिन तप 3 गुणों के आधार पर, मतलब सतोगुण में तप कैसा होता है, रजोगुण में कैसा, और तमोगुण में कैसा होता है। तो भगवान यहाँ पर सात्विक तप के विषय में बतला रहे हैं। श्रद्धया परया तप्तम, मतलब यहाँ भगवान बतला रहे हैं वैसी तपस्या जो कि दिव्य श्रद्धा के साथ होती है, बिना फल की इच्छा से होती है। अफला अफला कांक्षिभिर युक्त ही, वैसा फल, वैसा तप जिसमें फल की इच्छा रहित होते हैं, उसको बोलते हैं सात्विकम परिचक्षते। तप सात्विकता में किया गया तप या सात्विक तप। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सो इसमें तात्पर्य है भी नहीं तो मैं ही पढ़ देता हूं। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाला, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। मतलब भगवान 2 चीज इसमें बोलना चाह रहे हैं। भगवान हमें बतलाना चाह रहे हैं कि तपस्याएं 3 प्रकार की होती है, और सात्विक तपस्या क्या होता है उसका भी डेफिनेशन भगवान ने इसी श्लोक में दे दिया है कि वैसी तपस्या जो कि व्यक्ति बिना किसी इच्छा के, भौतिक इच्छा की कामना से वो तपस्या करता है, वो कार्य करता है, और केवल परमेश्वर की सेवा के लिए वो तपस्या करता है, या भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए वो तपस्या करता है, जिसको कि दिव्य श्रद्धा बोलते हैं। दिव्य श्रद्धा के साथ, मतलब समझने के लिए, जैसे आपने देखा कि रावण ने भी तपस्या किया, हिरण्यकश्यपु ने तपस्या किया। वो तपस्याएं किस लिए थी? इंद्र की गद्दी लेने के लिए, ठीक है, तीनों लोग का शासन लेने के लिए, सबसे स्ट्रांग बनने के लिए। तो ये सारी तपस्याएं राजसिक है। ओके, यहाँ पर फल की इच्छा है तो सात्विक तपस्या वो तपस्या होती है जो दिव्य भावना के साथ संपन्न की जाती है, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए संपन्न की जाती है, और किसी भौतिक लाभ की इच्छा न करते हुए की जाती है। ओके, तो अब श्लोक नंबर 18 की तरफ, 18 की तरफ चलेंगे। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद इह प्रोक्तम राजसं चलम अध्रुवम। सत्कार मान पूजार्थम, देख रहे हैं, जिसमें हमको आदर सम्मान की इच्छा होती है,
सत्कार, मान, आदर और सम्मान। भगवान भी दोनों शब्द यूज कर रहे हैं, आदर सम्मान। सत्कार मतलब आदर और मान मतलब सम्मान। तो वैसी तपस्या जिसको करने के पीछे जो रीजन होता है, जिसमें हमको सत्कार मिले, मान मिले, नेम फेम मिले, और जो अपने गर्व को, अपने अपने प्राउड को दिखलाने के लिए, दम्भ है ना, मान सम्मान, नेम और फेम एक्सटर्नली शो करने के लिए, और दूसरों को अपने 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 वैभव को, धन को दिखलाने के लिए, क्रियते तद इहम प्रोक्तम राजसम शलम ध्रुवम। और भगवान बतला रहे हैं कि इस संसार में वैसा रजोगुणी, इस प्रकार के तप को रजोगुणी तप बोलते हैं, और जो चलायमान है मतलब टेम्पररी है और क्षणिक है। समझ रहे हैं? ऐसी तपस्या का फल नहीं टिकेगा। कैसी तपस्या? जो हर समय पूजा, प्रतिष्ठा और लाभ के ऊपर बेस्ड होगा, वो तपस्याएं नहीं होगी। और वो इस संसार की तरह, इस संसार के भौतिक तत्वों की तरह टेम्पररी और अध्रुवम। चलम का अर्थ हुआ टेम्पररी, और अध्रुवम मतलब, चलम मीन्स जो फ्लिकरिंग है, चेंज होता रहता है, और अध्रुवम मीन्स टेम्पररी, ध्रुव मीन्स जो फिक्स्ड है। ओके, सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। ओके, यस मिथिलेश माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज यस जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी अर्थात रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है और न शाश्वत। तात्पर्य, कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों तथा उनसे सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुल ठीक से पढ़िए। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया, अधीनस्थ जो भी राजसी तप होते हैं, उसका जो मेन एम होता है उस तप का, वो होता है, वो व्यक्ति फेमस होने के लिए करता है, दूसरों से एडोरेशन मतलब मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, दूसरे उसको बड़े रिस्पेक्ट दे, इसलिए वो करते हैं। और वो खुद से नहीं करते हैं, रजोगुणी लोग खुद भी नहीं करेंगे, हायर करेंगे लोगों को। ओके, आई विल हायर पंडित्स, वो लोग करेंगे। और वो क्या करेगा? वो केवल लोगों के साथ फोटो खिंचवाएगा। आप देखिए, हमने बतलाया था ना कल परसों भी ऐसे, वो व्यक्ति ज्यादातर कोशिश करता है इसी में, कैसे लोग को अट्रैक्ट कर सके, है ना, क्योंकि लोग उसको रिस्पेक्ट करें फॉल्सली। और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। मतलब यहां बोला जा रहा है केवल एक्सटर्नल ढोंग करने का तरीका सारा, ठीक है। जहां पर इस प्रकार की चीजें की जाती हैं कि लोग दूसरों को बोलते हैं कि आप इस तरीके से मेरे फिट को वॉश करिए और फिर पैसे दीजिए। रूपा जी लिख रहे हैं आर्टिफिशियली आयोजन, ये आर्टिफिशियल आयोजन है, मीन्स कृत्रिम आयोजन। ये फंक्शंस, ये तपस्या केवल शो के लिए, जस्ट फॉर शो। इसीलिए ऐसे तप का जो फल होता है वो क्षणिक होता है, टेम्पररी होता है, और कुछ समय के बाद वो समाप्त हो जाता है।
नहीं टिकता। ओके, सुनाओ श्लोक संख्या 19। ये है तमोगुणी लोगों की तपस्याएं, देखिए कैसी होती है। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् क्रियते तपः, मूढ़ो ग्राहेणात्मनो तप्त, पीडया क्रियते तपः। परस्योत साधनार्थं वा तताम समुदाहृतम। परस्यो उत्सादनार्थं वा तताम समुदाहृतम। उदाहृतम, तामसी उदाहृतम। उदाहृतम मतलब उदाहरण, मतलब उदाहृतम यहाँ पर प्रभुपाद जी बोला कही जाती है, बोली जाती है। मतलब हमको ये उदाहरण, इस प्रकार के तपस्या को तमोगुण की तपस्या का उदाहरण समझना चाहिए। कैसा? मूढ़ ग्राहेण आत्मनो, मतलब यत पीड़ा क्रियते तपः, वैसी तपस्या जिसमें लोग इतना मूर्ख हो जाता है कि अपने शरीर को अलग अलग प्रकार की यातनाएं, पीड़ाएं और टॉर्चर शुरू कर देता है व्यक्ति। ओके, वैसी तपस्या जिसमें व्यक्ति अपने बॉडी को टॉर्चर करता है, क्योंकि मूर्खतावश। एक्चुअली आत्मना, वो भगवान को भी कष्ट देता है, परमात्मा को भी कष्ट होता है जब हम एक्चुअली में इस प्रकार के काम करते हैं। और परस्यो, दूसरों के लिए उत्साधन अर्थम, भगवान लिख रहे हैं दूसरों के लिए वो विनाशकारी होता है। समझ में आ रहा है? आप देखिए रावण किस प्रकार से तपस्या कर रहा था, हिरण्यकश्यप किस लिए तपस्या कर रहा था। ऐसे ही बहुत सारे असुरों को आपने सुना है, गले काट करके डाल देना, पूरे बॉडी के मांस को काट करके हवन कुंड में डालना। तो ये सारी तपस्याएं जो होती हैं वो तमोगुणी होती हैं, तमोगुण में की जाती हैं। मकसद एक ही होता है, किस प्रकार से हम अपने इंद्रियों की तृप्ति कर पाए और दूसरों को हैरस करें, दूसरों को कष्ट दे, दूसरों को उत्पीड़ित करे। ओके, और इस प्रकार के जो एक्चुअली प्रभुपाद जी लिख रहे हैं विनाश के लिए, दूसरों के विनाश के। रावण भी ऐसा ही कर रहा था। हिरण्यकश्यप को जब शक्ति मिली ब्रह्मा जी से तो वो भी यही काम कर रहा था, पूरे विश्व में उसने तांडव कर दिया। तो यहाँ पर इस प्रकार की तपस्याएं तमोगुणी होती। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस मिथिलेश माता जी कंटिन्यू करिए। मूर्खतावश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा बटन। यस, अभी भी नहीं आ रही है। I think. Yeah, now is okay. I think now is okay. Yeah. Sorry. मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तात्पर्य, मूर्खतापूर्ण, मूर्खतावश बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जब भी कोई एक्ट करते हैं, काम करते हैं, तो बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जो काम करने जा रहे हैं वो हमारे हित में हो और दूसरे के हित में। तो जो भी काम, यहाँ पर तपस्या की बात की जा रही है, कोई भी काम, क्या हुआ ये कोई भी काम जो दूसरों के अहित के लिए और खुद के अहित के लिए होता है वो तामसी होता है। यस, तात्पर्य, मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यप जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी
लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया, तो विल गो टू द नेक्स्ट श्लोका, श्लोक संख्या 20। जाते हुए दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुप अनुपकारिणे उपकारिणे अनुपकारिणे। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तददानं सात्विकं स्मृतम। स्मृतम मीन्स बोला जाता है, माना जाता है। तो दातव्यम इति यत् दानम। अब यहाँ पर तप की बात समाप्त हो गई। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने यज्ञ, दान, तप। आहार के विषय में भगवान ने बतलाया, आहार 3 गुणों में। और फिर भगवान ने तपस्या के विषय में एक्सप्लेन किया। अब भगवान दान को एक्सप्लेन कर रहे हैं। दान इन 3 मोड्स, चैरिटी इन 3 मोड्स। और एक और इंपॉर्टेंट चीज अभी आगे हम लोग को मिलेगा, यज्ञ, दान, तप, ये जो है ना, यज्ञ, दान, तप, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, ये ड्यूटी है, ड्यूटी। वन हैज टू डू। भगवान बोलेंगे आगे, किसकी किसकी? ब्राह्मण की ड्यूटी है यज्ञ करने की, क्षत्रिय की ड्यूटी है यज्ञ करवाने की, ओके, और वैश्य की भी ड्यूटी है यज्ञ करवाने की। यज्ञ, अभी हमने तप पढ़ा, यज्ञ, दान, तप, यज्ञ भी पढ़ा था हमने। तो यज्ञ और तप ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और दान भी किसको करना है? दान ब्राह्मण को भी करना है, अगर उसके पास है उतना। ब्राह्मण कभी भी एक्सेस चीज, जो भी एक्सेस एक्स्ट्रा होता है वो नहीं रखता है, वो दान करता है दूसरे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को भी दान करना होता है। यजन, याजन, पठन, पाठन, दान, ये ब्राह्मण के लक्षण, ब्राह्मण के गुण ब्राह्मण को करने होते हैं। और जो क्षत्रिय है उसको भी दान करना होता है, और जो वैश्य है उसको भी दान करना। ये ड्यूटी है, ड्यूटी। चैरिटी इज नॉट, वी कैन से कि एक लोग सोचते हैं हम चैरिटी करके बड़ा काम कर रहे हैं, उपकार का। नहीं, चैरिटी आपको करना पड़ेगा। चैरिटी करेंगे तो आपका क्या होगा? प्यूरिफिकेशन होगा। भगवान आगे बोलने वाले 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं तपस्या के बारे में, त्याग के बारे में। वहां पे दान की बात वहां पे भी आती है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। यहाँ पर सात्विक दान की बात की जा रही है। सात्विक दान क्या होता है? सात्विक दान ऐसा दान होता है जब व्यक्ति, दान देने वाला व्यक्ति, डोनर, वो देखता है देश, काल और पात्र। मतलब हम कहां दान दे रहे हैं, किसको दान दे रहे हैं, पात्र। हु इज द पर्सन हुम आई एम गिविंग? पात्र। देश, काल, देश पात्र हो गया, और काल मीन्स टाइम, जगह, समय और पात्र। देश, काल और पात्र, हर समय देख करके। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से दान देता है कि दान का मकसद, दान हम किसको दे रहे हैं, किस जगह दे रहे हैं, है ना, और वो व्यक्ति दान लेने वाला क्या क्या करेगा, उसका क्या वो योग्य है? हमने तो दान दे दिया, वो जाकर के उसको गलत काम में लगा लिया। जैसे आप देखते हैं पॉलिटिकल लोग कैसे करते हैं, डोनेशंस तो लेते हैं, उसका क्या यूज करते हैं वो लोग। तो उस तरीके का दान का अलग कैटेगरी है। सात्विक दान है जब हम सोच समझ करके दान देते हैं क्या यूज होने वाला है। और एक और लिखा हुआ है, वैसा दान जिसमें रिटर्न की अभिलाषा नहीं होती। अनुपकारिणे, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वैसा दान जिसमें व्यक्ति ये अभिलाषा नहीं रखता है कि हमको उससे कुछ चाहिए, उसको बोलते हैं सतोगुण में दान। सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद। जो दान कर्तव्य समझकर
किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तात्पर्य: वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में, वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संस्तुति नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो अविचार पूर्ण दान मीन्स दान विचार करके देना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर समय प्रॉपर टाइम देखना है, प्रॉपर टाइम, प्लेस, देश, देश काल पात्र। देश मीन्स प्लेस, काल मीन्स टाइम, प्रॉपर टाइम, और पात्र जिसको हम देने जा रहे हैं। हम देखते हैं ना, गरीबों को कुछ खिला देता है, कोई बांट दिया, वो दान नहीं है, वो कंपैशन है। कंपैशन, करुणा, कृपा, कंपैशन, वो दान नहीं है। चैरिटी, चैरिटी कंपलसरी होता है। तो एक पॉइंट जो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि जब जैसे कोई गरीबों को कुछ दे देता है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं देखना है वो व्यक्ति उसका क्या यूज करेगा, वहां भी इस तरीके से नहीं पटक देना। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे बिगर्स होते हैं, भिखारी लोग, उनको ऐसे पैसे नहीं बांटने चाहिए। आपको कुछ करना है, उनको भोजन करवाइए, और भी अच्छा रहेगा जब आप उनको भगवान का प्रसाद खिलाएंगे। दैट इज द बेस्ट। ठीक है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि शास्त्रों में वर्णन है कि दान तो व्यक्ति को हर समय आध्यात्मिक कार्यों के लिए देना चाहिए। क्यों ऐसा आध्यात्मिक? लग नहीं रहा है कि प्रभुपाद जी ऐसा लिख रहे हैं। हो सकता है प्रभुपाद जी खुद स्पिरिचुअलिस्ट हैं इसलिए ऐसा लिख रहे हो। कोई सोशल वर्कर होगा, वो बोलेगा सोसाइटी के लिए हमको दान देना चाहिए, कंट्री के लिए हमको दान देना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसा लिख रहे हैं। क्यों प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि दान जो है, चैरिटी जो है, वो केवल स्पिरिचुअल एक्ट के लिए देना चाहिए। ऐसी बात प्रभुपाद जी यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी यहाँ पर ऐसी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चैरिटी भी एक एक्ट है, एक्टिविटी है। जैसे आपने पढ़ा कि व्यक्ति जब कोई कर्म करता है तो उसको कर्म फल मिलता है, पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव। पॉजिटिव कर्म करेंगे या पॉजिटिव कर्म करेंगे तो जो पॉजिटिव फल मिलेगा, फ्रूट मिलेगा, वो आपको पुण्य देगा। निगेटिव होगा, जो सिंफुल एक्टिविटी के द्वारा होता है, उससे आपको सिन मिलेगा, पाप मिलेगा। निगेटिव, पॉजिटिव, और दोनों आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में बाधक है। पॉजिटिव, पुण्य भी नहीं चाहिए हमको स्पिरिचुअल उन्नति के लिए, और पाप भी नहीं करना है। तो जब हम दान देते हैं किसी व्यक्ति को बिना समझे हुए कि पात्र कौन है, समय कैसा है, जगह क्या है, तो वैसे दान से क्या होता है, वैसे दान करने से अगर हमने वो दान किया और उस व्यक्ति ने उसका गलत उपयोग कर लिया, उसने गलत किया, उसको सिन मिलेगा, सिनफुल एक्टिविटी, उसको जो पाप मिलेगा उसके भागीदार हम, उसको कोई पुण्य मिलेगा उसमें भागीदार हम जाए। और आपने ये भी पढ़ा है कि हमको अकर्म करना चाहिए। अकर्म का अर्थ भक्ति में किया गया कार्य, अकर्म का अर्थ भगवान के लिए किया गया कार्य, अकर्म का अर्थ वैसा काम जिसमें कोई पॉजिटिव निगेटिव भौतिक रिजल्ट नहीं मिलता है हमको, जो कर्म बंधन में हमको नहीं बांधता है, उसको बोलते हैं अकर्म, उसको बोलते हैं भक्ति। तो जब हम चैरिटी स्पिरिचुअलिस्ट को देते हैं, एक आध्यात्मिक व्यक्ति को देते हैं, न कि रोड चलते हुए गरीबों को देख लिया हमने दे दिया 100 रुपीज का नोट, वो गया कहीं से और कुछ शराब
लेकर के पी लिया, सिगरेट पी लिया, स्मोकिंग कर लिया, कुछ कर लिया। आपको पता है ये सिंफुल एक्टिविटीज है 4 प्रकार की, करेक्ट। ये आता है इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, बहुत सारी की चीज। मुझे समझ में आ रहा है, मैं बनारस जाता हूं तो वहां मुझे पिछली बार भी एक व्यक्ति मिला था, तो वो दर्शन करवा रहा था, गाइड था, है ना। चैतन्य महाप्रभु एक जगह आए थे, उस जगह वो लेकर के गया तपन मिश्रा जी के घर पे, और उसने हम लोगों को बोला कि मेरी माँ बहुत बीमार है, तो हम लोगों ने कुछ पैसे दे दिए, बोले कि गाइड का काम किया। चलो, इस बार फिर से वो मिल गया मुझे, जो मैंने उस दिन क्लास लिया था उसके बाद मैं ऊपर गया, वहां मिल गया वो, और मुझे उस दिन बोल रहा है मेरी बेटी बीमार है, कुछ दे दीजिए, हाँ उसको कुछ हो गया, डेंगू पता नहीं क्या। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चले जाओ मंदिर में बैठ जाओ भगवान के सामने, भगवान रक्षा करेंगे उसकी, ठीक है। उसकी आंखें देख के भी मुझे लग रहा था कि वो जो है, जो रुपीस दिया गया था उसको वो जा करके लेकर के ना पूरा इंतजाम कर लिया था उसने। सो कहने का अर्थ है, दान आपको, गृहस्थ को तो दान देना पड़े। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी फ्रूटिव एक्टिविटी करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, जॉब करते हैं, फैक्ट्री है, ऑफिस है, तो उसमें उसको शुद्ध करना है। अभी हमने पढ़ा था भाव सम शुद्धि, पिछले श्लोक में 4-5 श्लोक आगे, पहले नंबर 16वें अध्याय के पहले श्लोक में पढ़ा था सत्व समशुद्धि। हमें अपने एग्जिस्टेंस को प्योर करना है, लाइफ को प्योर करना है, भावनाओं को शुद्ध करना है। कैसे होगा? जब वो हमारे मेहनत की कमाई, जब वो भगवान की सेवा में जाएगा, तभी जाकर के हमारा भाव शुद्ध, हमारा चित्त शुद्ध होगा। आपके द्वारा तो हो ही रहा है, लेकिन जब करेंगे तो आपके अंदर 2 चीजें पैदा होगी, आपको पता होना चाहिए, ज्ञान और वैराग्य। तो दान देना वैराग्य का पार्ट है। जितने भी बड़े बड़े किंग्स होते थे, हाँ, और रिच पर्सन्स, वो उनका एक्टिविटी था दान। तो दान कोई कंपैशन वो नहीं है कि दान करके कोई वो व्यक्ति ये बतलाना चाह रहा है कि हमने बहुत बड़ा एक्ट कर दिया। नहीं, दान ड्यूटी है उसकी। हमने आपको आश्रमों में भी बतलाया कि गृहस्थ को करना चाहिए, वानप्रस्थ की स्थिति में व्यक्ति ऑलरेडी सब कुछ दान में दे देता है, ब्रह्मचारी के पास कुछ होता नहीं है और सन्यासी के पास भी कुछ होता नहीं। ओके, तो गृहस्थ, और जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में करते हैं तो दान ब्राह्मण को भी देना है, को भी देना है और वैश्य को भी देना है। तो ये इन चारों की ड्यूटी है, और ये ड्यूटी उसको नहीं करता है तो उसको सिन लगता है। ब्राह्मण के पास उतना ही रखना है ब्राह्मण को जितना उसको चाहिए, जो भी एक्सेस है, कोई नहीं मिलेगा तो छोड़ देगा। आपको याद होगा, आपने शायद सुना होगा, जब महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद राजसूय यज्ञ करना था युधिष्ठिर महाराज को, तो युधिष्ठिर महाराज के पास धन नहीं था, क्योंकि सारे पैसे कहाँ समाप्त हो गए? युद्ध में चला गया। 64 करोड़ लोग मरे, चला गया। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि अपने भाई लोग को भेजो हिमालय की तरफ, उत्तर की तरफ आप भेजिए, वहां पर एक पहाड़ की तरह सोने की पहाड़ है। कहां से आया? तो तब उन्होंने कहानी बतलाया कि आज से बहुत समय पहले एक यज्ञ हुआ था। उन्होंने नाम बतलाया राजा का, शिव जी का भक्त था और सूर्यदेव का भी भक्त, शिव जी के भक्त थे वो। तो शिव जी की कृपा से उनको बहुत सारे, और ब्राह्मण लोग वहां आए थे तपस्या, मतलब वो यज्ञ करने के लिए, तो ब्राह्मणों को बहुत सारी चीजें दान में दी गई थी, सोने के प्लेट और बहुत सारी चीजें से। तो ब्राह्मणों ने उतना ही रखा जितना उनके काम का था, बाकी वहीं छोड़ दी। तो वही ढेर वहां पड़ा, ले आइए उसको राजसूय यज्ञ के लिए, वो वहां से उठा करके लाते हैं। सो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों का काम है दान देना। किसको? वैष्णव ब्राह्मण को, स्पिरिचुअलिस्ट को। भक्त कौन होता है? भक्त की कास्ट क्या होती है? वो वैष्णव ब्राह्मण बन जाता है, क्योंकि वैष्णव तो भगवान की पूजा करता है, तो वो ब्रह्म को भी जानता है, परमात्मा को भी जानता है। टॉप मोस्ट जो स्टेज है भक्ति का, या इस
आध्यात्म का, जिसको बोलते हैं भगवान का अनुभव होना, रियलाइजेशन होगा ना, परम सत्य के भगवान स्टेट का पता चला। तो इसीलिए हर समय जो वैष्णव होते हैं उनका कास्ट बाय बर्थ वो किसी भी कास्ट के हो सकते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी हो सकते, लेकिन जैसे ही वो भक्ति में आ जाते हैं वो वैष्णव बन जाते हैं और इन सब कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हमको उनको क्यों देना चाहिए, बिकॉज दैट पर्सन विल यूज इट फॉर द लॉर्ड्स सेवा। और भगवान की जब सेवा होगी तो कर्म बंधन नहीं, और जब कर्म बंधन नहीं मिलेगा तभी सक्सेस ऑफ दैट एक्टिविटी है। तो प्रभुपाद जी क्लियरली यहाँ पर इस श्लोक में लिख रहे हैं, हर समय दान विचार के साथ करना चाहिए। ओके, बिना विचार के दान नहीं करना चाहिए। करुणा, कंपैशन के साथ जब दान करते हैं तो हर समय कर्मफल मिलने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, हम लोग एक और श्लोक देख सकते हैं। We can read one more, 21. Okay. यत्तु प्रत्युपकारार्थम उपकारार्थम, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तददानम राजसम स्मृतिम। माना जाता है राजसम स्मृति, राजसी दान माना जाता है किसको, यत्तु प्रत्युपकारार्थम, जब हम उपकार की भावना से करते हैं, जब हमको लगता है ना हमको रिटर्न में कुछ मिलेगा, हमने ये दिया तो हमको ये मिलेगा, इस फल की कामना से जब कोई व्यक्ति करता है तो उद्देश्यम फलम उद्देश्यम, इस फल की कामना से जब कोई व्यक्ति करता है, दीयते च परिक्लिष्टम, और रूपा जी बतला रहे हैं ग्रजिंगली, मतलब बस ग्रज के साथ कि हमने इतना बड़ा दान दिया है, हम बहुत बड़े दानी हैं, दानवीर हैं, करेक्ट है ना, या किसी को दिखलाने के लिए उसने इतना दिया मैं भी इतना दूं, कंपटीशन। तो इस प्रकार के दान को, जो कि भौतिक चीजों को शो करने के लिए, जैसे हमने देखा तप के केस में, यहां भी दान के केस में वैसा ही है, लेकिन रिटर्न हम चाहते हैं। सो इसको बोलते हैं राजसम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कौन पढ़ेगा? रेवा गुप्ता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। सो अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, मतलब आपकी इच्छा, आपका कोई फेथ नहीं है उसको करने में। एक वन ऑफ द फीलिंग क्या है, आपको उस दान में कोई मन नहीं, किसी ने जबरदस्ती बोल दिया करना है, चलो प्रेशर डाल रहा है कोई, होता है ना, वो बोल रहा है करने के लिए दान, अनिच्छा से कर दिया हमने कुछ भी। दूसरा क्या है, ऐसा करेंगे तो वो मिलेगा रिटर्न में, इस प्रकार की इच्छा। तो दो चीजें बतलाई गई है, प्रत्युपकार मतलब आपको कुछ रिटर्न की इच्छा है, दूसरा आपकी इच्छा है ही नहीं, फोर्सफुली किसी के कहने पे आप कर रहे हैं। यस, तात्पर्य दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की
संस्तुति की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो देखिए प्रभुपाद जी कैसे हम लोग को समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसा दान जो स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता हो, ऐसा ऐसा यज्ञ भी होता है जिसको बोलते हैं स्वर्गारोहण यज्ञ, या ये कामना के द्वारा। तो यहाँ पर दान भी है ना, हम दान देंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे, रिजल्ट चाहिए रिटर्न में, प्रत्युपकार। और दूसरा क्या है कि पश्चातापवश हम बड़े कष्ट में हैं, तो छुटकारा मिल जाएगा, चलो दान दे देते हैं, गरीबों को खिला देते हैं। और दूसरा और क्या तरीका हो सकता है, कई बार लोग दूसरे लोगों के दबाव में आकर के दान दे देते हैं, है ना। जन्माष्टमी का मौका आता है तो कई सारे डिवोटीज दूसरे लोगों को बोलते हैं, खुद देते हैं, दूसरों को भी रिक्वेस्ट करते हैं दीजिए, तो लोग इच्छा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, अगर कोई व्यक्ति भक्ति के कार्यों या स्पिरिचुअलिस्ट को, आध्यात्मिक व्यक्ति को, ऑर्गेनाइजेशन को इच्छा के साथ और बिना इच्छा के साथ, किसी भी इच्छा के साथ अगर दान देता है, चूंकि वह चीज भगवान की सेवा में जा रही है, तो उसको फायदा मिलता है। यहां पर जो चर्चा की जा रही है, यहां पर बिल्कुल अध्यात्म से लेना देना नहीं है। यहां पर बिल्कुल वो है, मतलब भौतिक कार्यों को लेकर के है, सोशल वर्क को लेकर के काम यहां बताया जा रहा है। तो इस दोनों में डिफरेंस है। यहाँ तो टोटली बोला जा रहा है कि आप देख रहे हैं कि हमको हर समय दान जब भी करना चाहिए तो आध्यात्मिक, हमने पढ़ा था सतो, प्रभुपाद जी ने, एक्चुअली वो सतोगुण का दान नहीं है। जब हम मंदिर में डोनेशन देते हैं वो सतोगुण का, मंदिर मतलब अगेन मंदिर समझ लीजिएगा, मंदिर मतलब ये नहीं कहीं आपको दिख रहा है चौराहे पे एक बना हुआ है उसको मंदिर बोलते हैं, और जहां पर पुजारी जो है आया, पैंट शर्ट खोला, धोती लपेटा और ना पान वान खा रहा है, उसको वहां फेंका, गुटका उटका को थोड़ा क्लीन कर लिया और आकर के घंटी डुला करके कर दिया, वो मंदिर नहीं होता है। ठीक है, मंदिर आपके घर से ज्यादा क्लीन होगा, उसको मंदिर बोलते हैं। मंदिर यानी चारों तरफ कुछ बिखरा पड़ा है, मंदिरों में ये तो ऐसे दिखता है ना, सोचते हैं पैर किधर रखें। मंदिर आप आइए, अभी मैं बेंगलोर इस्कॉन बेंगलोर में हूँ, बेंगलोर देखिए, आप वृंदावन मंदिर, हमारे मंदिरों में तो आपको लगेगा 1 करोड़ रुपी, 1 करोड़ केवल मंथली पूरा का पूरा मेंटेनेंस का जाता है बेंगलोर मंदिर का, 1 करोड़। ठीक है, तो भगवान का घर, भगवान का प्लेस तो बहुत ज्यादा क्लीन होगा। करेक्ट, जहां क्लीननेस होगा वहीं भगवान रहेंगे, क्योंकि भगवान परम शुद्ध है। जो गंदा है भगवान उधर क्यों रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो गंदा प्लेस है वहां भगवान नहीं रहते हैं, लेकिन आप वहां से आप भगवान को नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी शुद्धता तो है नहीं, तो हम कहां से ले पाएंगे। जो बड़े बड़े संत होते हैं उनके लिए डिफरेंस नहीं होता है, उनके लिए भौतिक चीजों का असर नहीं होता है, लेकिन हम लोगों पे होता है। जब हम डर्टी प्लेस पे जाते हैं, राजसी प्लेस पे जाते हैं, तो हमारा मन जो है विचलित हो जाता है। जब हम शांत प्लेस पे आते हैं तो मन शांत हो जाता है। ठीक है, क्लीन प्लेस पे आते हैं तो मन को अच्छा लगता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बतलाई जा रही है कि हमको क्या करना चाहिए कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के फोर्स में आकर के भी, किसी व्यक्ति के प्रेशर में आकर के भी अगर मंदिर में दान देता है तो वो रजोगुणी दान नहीं। तो मैं ये बतलाना चाह रहा था कि जो वहां सतोगुण दान की बात की जा रही थी, वो दान सोशल एक्ट के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो दान देते हैं, कौन दिया क्या दिया नहीं जानते। करेक्ट, ऐसे लोग होते हैं, सोशल, आध्यात्मिक नहीं हुआ। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में जो लिखा है ना दान, वो शुद्ध सात्विक दान लिखा है। ऐसे में सात्विक नहीं, शुद्ध सात्विक। जैसे ही आप वैसे जगह पे दान देंगे जहां पर भगवान की सेवा में होता है, बड़े बड़े मंदिर से जहां भगवान की सेवा के लिए होता है। करेक्ट, सो वैसा दान आपको भगवान आध्यात्मिक प्रोग्रेस देगा। सात्विक करेंगे तो आपको सात्विक, आपके अंदर सात्विकता आएगी, आप रजोगुण से ऊपर उठ के आपको अच्छा बर्थ मिलेगा, अच्छा फैमिली मिलेगा,
अच्छी सुंदरता मिलेगी, अच्छा नॉलेज मिलेगा। आप और ज्यादा करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, और ज्यादा करेंगे तो ऊपर के और प्लेनेट, स्वर्ग से जो ऊपर के प्लैनेट्स हैं, लोक हैं, वहां जाएंगे आप, मैक्सिमम ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मंदिर में के लिए करता है, मैंने बतलाया था भक्ति जो है 3 गुणों से बाहर की चीज, ठीक है, 3 गुणों से बाहर की चीज होती है भक्ति। तो जब आप भक्ति का काम यहां करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आपको यहां से बाहर लेके जाएगा। सिंपल, जैसे टिकट होता है ना, अगर हमने टिकट लिया कलकत्ता जाने का, तो टिकट हमको कलकत्ता लेके जाएगा। बेंगलोर की टिकट बेंगलोर लेके जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि बेंगलोर का टिकट आपको कलकत्ता लेके जाएगा। ऐसे ही अगर हमने टिकट काटा है वैकुंठ का, तो वैकुंठ ले, हमने टिकट ही काटा है मैक्सिमम ब्रह्मलोक तक, सत्व गुण करके। इसलिए प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, दान तो एक्चुअली देना किसको है, हर समय स्पिरिचुअलिस्ट को देना है, जहां की सच में भगवान के नाम का, भगवान के ज्ञान का प्रचार हो रहा है। ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आपका किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करिए, और फिर जप करेंगे। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, दान को समय को ध्यान में रखकर भी दान देना चाहिए, थोड़ा समझाइए। समय काल, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने समय बतलाया है, वहां पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया, जैसे एकादशी का दिन, जैसे चंद्र ग्रहण का दिन, सूर्य ग्रहण का दिन, है ना, जैसे जन्माष्टमी का दिन, रामनवमी का दिन, गीता जयंती का दिन, शुभ दिन। काल मतलब देश, देश काल, सॉरी, देश मीन्स प्लेस, काल मीन्स टाइम। समय का अर्थ होता है शुभ टाइम पे। शुभ टाइम मीन्स सबसे शुभ क्या होगा, जब भगवान से रिलेटेड कोई काम होगा वो शुभ होगा। एकादशी बहुत शुभ है, जन्माष्टमी बहुत शुभ है, रामनवमी बहुत शुभ है, गीता जयंती, गीता का प्रचार याद है आपको, भगवान ने क्या बोला था, वो सबसे मेरा प्रिय व्यक्ति होगा, उससे प्रिय कोई न है न होगा, जो भगवत गीता का प्रचार करेगा, वो हो गया। इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट तिथियां हैं वैष्णव कैलेंडर्स में, वो उस समय दान देने का इंपॉर्टेंस होता है, वो बतला रहे हैं उसमें। लेकिन ये इधर था, वैसे जब भी हम भक्ति की बात करते हैं ना, अगेन देखिए 2 चीजें हो जाती है। भक्ति की बात करेंगे तो टाइम प्लेस से बाहर हो जाता है। भक्ति, साधना भक्ति रेगुलेटेड होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी भक्ति आप जैसे आप भगवान के नाम का जप कभी कर सकते हैं, 24 आवर्स कभी भी किया जा सकता है, बेड पे, बाथरूम, टॉयलेट, कहीं भी, प्लेन में, ट्रेन में, नर्क में, स्वर्ग में, कहीं भी चैंटिंग कर सकते हैं। उसी प्रकार से दान मंदिर में देते हैं तो वो भी भक्ति ही है, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रेगुलेटेड वे में। जैसे चैंटिंग की बेस्ट टाइम क्या होता है, मॉर्निंग टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त का, बिफोर 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, क्योंकि 10 o'clock के बाद रजोगुण आ जाता है, सारे लोग दौड़ने लगते हैं, करेक्ट, बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो समय का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट तिथियां होती हैं वो, अदरवाइज अगर स्पिरिचुअल काम के लिए आप दे रहे हैं कोई भी दान, वो कभी भी दे सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंस। ओके, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्ण। एक सवाल, ये सवाल है कि केवल स्पिरिचुअल के लिए तो ठीक है, आपने बताया कि स्पिरिचुअल के लिए दान जो है वो सात्विक दान होगा, शुद्ध सात्विक, शुद्ध सात्विक होगा। तो और जो छोटे बच्चे हैं जिनके पास पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं है, बहुत गरीब हैं, उनको अगर पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे दिए जाएंगे तो वो सात्विक होगा। थैंक यू, थैंक यू। सात्विक होगा जब आप कुछ इन रिस्पेक्ट नहीं चाहेंगे, तो आपने उसको पढ़ाई लिखाई तो किया, लेकिन आपने किसी को बताया नहीं कि हमने कुछ भी किया है। Yeah, or we, don't want anything else. गुप्त and दान। we don't know whose child is this one, that. Yeah, thank you, thank you. Yes. किसी और का कोई प्रश्न है? लेकिन that is not the best दान, always remember। आप उसको पढ़ाई लिखाई करवा देंगे, पढ़ लिख लेगा और क्या करेगा कि बड़े होटल में जो है काम करेगा, या एक बड़े क्लब में काम करेगा, एक फिल्म स्टार बन जाएगा,
और कुछ करेगा या कुछ बन जाएगा और गलत काम करेगा, तो फिर आप उसमें भागीदार बनेंगे। हर समय ध्यान रखिएगा, अगर आपने पौधा जब लगाया था, आपने कैक्टस का पौधा लगाया तो कांटा चुभेगा किसी को, तो कांटा चुभेगा तो आपका भी फल आपने भी उसमें जल डाला। ठीक है, ठीक है। वैसे ही हर समय सतोगुण दान या रजोगुण तमोगुण इस तरीके के जो दान है, जब तक वो मोड्स के इंपैक्ट में रहेंगे तो फल देगा। ये बात है, हम जब तीनों गुणों में कोई भी काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हमारा मकसद क्या है, हमको भौतिक रिजल्ट चाहिए ही नहीं चाहिए, क्योंकि भौतिक रिजल्ट बांधता है। पुण्य करने पे आपको दोबारा जन्म लेके आना पड़ेगा पुण्य को भोगने के लिए। हम अगर किसी गरीब की मदद करते हैं, मैंने आपको बताया था कर्ण के विषय में, कर्ण ने क्यों उस लाइफ में, जानते हुए कि दुर्योधन गलत है दुर्योधन का साथ, क्योंकि दुर्योधन से उसने हेल्प लिया था, उसको उसने वो जो अंग प्रदेश है जो बिहार का राज्य या, आता है, या, तो उसका प्रभु राजा जी बनाया, तो उसको इसीलिए उस लाइफ में उसने रिटर्न कर दिया उसको। तो प्रभु जी वो तो अपने रिटर्न के लिए, उसका तो मकसद ये था ना कि मैं रिटर्न करूं उसके लिए, क्योंकि उसने मुझे हेल्प की तो मैं उसकी हेल्प को रिटर्न करूं, तो उसका मकसद दूसरा था। नहीं, आप नहीं समझे। अभी 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 वो पॉइंट नहीं मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं पॉइंट कर रहा हूँ कर्मों की। अभी तो मैंने दान की बात नहीं की, अभी मैं कर्म के एक्शन की बात कर रहा हूँ। कोई अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, उसके फल को भोगने के लिए आना पड़ता है हमको, रिटर्न में लेने। आपने किसी को 1 रुपया दान में दिया है ना, भिखारी को, भक्ति नहीं करेंगे 1 रुपया लेने के लिए 1 जन्म लेना पड़ जाएगा, अगर नहीं लिया तो। 1 रुपया दिया है, उससे लेने के लिए फिर से 1 जन्म लीजिए 1 रुपया लेने आने के लिए, बस क्या फायदा है। क्यों क्यों? आपने दिया है तो आपको लेना पड़ेगा ना, गिव एंड टेक है इधर, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन हियर। I'm not expecting that he will return to me. I'm not Either it is expecting. you accept it or not, or you want or not, you have to come to take it. क्योंकि ये लक्षण है भौतिक का, ये नियम है सुख और दुख। यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायमेंशन में कोई काम होता ही नहीं है, 2 डायमेंशन। आपने किसी को हेल्प किया ना, आपको फिर से, क्योंकि आपने पुण्य कर लिया ना, आपने पुण्य किया तो पुण्य को भोगना पड़ेगा। चलिए आप उसे लेने नहीं आए तो आपको अच्छा जन्म मिलेगा, फिर से स्वर्ग में जाइए, या यहीं पे इस संसार में आप बड़े टाटा बिरला बिल गेट्स बन करके आइएगा। पुण्य, आपने इतने करोड़ों लोग को खिलाया है, पुण्य इकट्ठा हो गया तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ जाएगा। इसलिए पाप और पुण्य दोनों जो बैलेंस है हमारे बैंक बैलेंस, ये दोनों बैंक बैलेंस भक्ति में खाली किया जाता है। बस ये समझिए, भक्ति पाप और पुण्य के बैलेंस को खत्म कर देता है। बोलते हैं गंगा जी में स्नान करेंगे तो पाप खत्म हो जाते हैं, करेक्ट है ना, पाप का नाश। यमुना जी में स्नान करेंगे तो पुण्य का नाश हो जाता, भौतिक पुण्य का नाश, क्योंकि यमुना तो गोलोक में बहती है ना, और गंगा तो बॉर्डर पे बहती है। आप बोल सकते हैं गंगा जो है वो वैकुंठ से बहती है, क्योंकि भगवान के चरण को टच करती है, इसलिए विष्णु पदी बोलते हैं उनको, है ना, भगवान के चरण को धोती है। ओके, सो यस, तो इसीलिए कोई भी भौतिक काम, अच्छा आप उसको भक्ति में जरूर चेंज कर, भक्ति से टच कर दीजिए। आपको सोशल वर्क करना है ना, तो उसको भक्ति बना दीजिए उसको, किसी भी प्रकार से वो ना भगवान से टच होके हो जाए। भोजन, गरीब को भोजन देना है, पैसे क्यों देना है, पैसे किस लिए चाहिए, गरीबी है भोजन करने के लिए ना। हम उसको अक्षय पात्र के द्वारा उसको भोजन करवाएंगे, या हम मंदिर के द्वारा, जैसे गरीबों का भोजन था, हम वहां साधु सेवा करेंगे, वहां से वहां उसको भोजन जाएगा, प्रसाद। कुछ भी नहीं है, अगर आपको करना है, आप घर में भोजन बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, उसको दे दीजिए उसको प्रसाद। तो प्रभु जी ऐसी संस्थाएं भी हैं, जैसे आपने भोजन का कहा, ऐसी संस्थाएं भी हैं जो बच्चों के लिए काम करती हैं, पढ़ाती लिखाती करती हैं, तो हम दान उन संस्था को देंगे तो हमारे कर्म ठीक हैं। अगर वो संस्था भक्ति से रिलेटेड नहीं है, इस तरीके काम करे तो सात्विक हो जाएगा ना, शुद्ध सात्विक नहीं। लेकिन जो संस्था भक्ति करता है और जब वो ये काम करता है तो शुद्ध सात्विक हो जाता है, ये बतलाना। तो प्रभु जी एक बात और है, जैसे आपने बताया कि आज वो अच्छा बच्चा है, अच्छी संस्था है, अच्छी शुद्ध भक्ति से काम कर रहे हैं, परंतु फिर बाद में जाके वो
कौन आदमी कैसा होगा in future, 50 years later or something, then it's very hard to tell how it will be. So we have to suffer for that. हमको उसको भोगना पड़ेगा। वो जो करेगा आप उसमें भागीदार होंगे, क्योंकि आपने उसको बढ़ने के लिए, आपने उसको बढ़ने में वो किया था ना। You have helped him in the beginning. अगर वो गलत करेगा तो पाप इकट्ठा करेगा, तो आपको उसका पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। शास्त्रों में बोला गया मीट ईटिंग होता है ना, जो मांस खाता है उसी को पाप नहीं लगता है। उसमें 6 तरह के लोग होते हैं जिसको भागीदारी लेना पड़ता है। जिसने उस मीट मीन्स बकरे को या उसको गोट को जिसने पाला पोसा था वो भी, जिसने उसको बेचा वो, जिसने खरीदा वो, जिसने काटा वो, जिसने पकाया वो, और जिसने खाया वो, सब भागीदार। देख रहे हैं कितना लंबा प्रोसेस चेन है। इसलिए तो कर्मों को बोलते हैं ना बंधन है, ये नॉट है, आसानी से खुलता नहीं है ये सब। केवल ये हृदय ग्रंथि कर्म के बंधन केवल भक्ति के द्वारा खुलता है। भगवान की कृपा से खुल सकता है, बस और कोई तरीका नहीं। इसीलिए किसी संस्था में देने से पहले भी आपको देखना है वो संस्था भगवान से रिलेटेड सच में है यार। नहीं तो बेटर केस यही है ना, तो प्रभु आप क्या करिए, भगवान का नाम लीजिए, ठीक है, और जब मिले कोई तो दीजिए, ठीक है। हम लोग को याद है आज से 10-11 साल पहले जयपुर में मैं था, 12 इयर्स बैक, हाँ, तो एक व्यक्ति आया अराउंड 75 इयर्स एज। ये बात है 2007, काफी साल हो गए, 2007, स्कूटर पे, ठीक है, और अक्षय पात्र में, और बोला कि ना मुझे एक छोटा सा डोनेशन देना है। तो हमारे एक प्रभु जी हैं, तो केबिन में लगा, उधर चले जाइए, या रिसेप्शनिस्ट ने भेजा। उसने चेक निकाला, फोल्ड करके लेकर के आया था, चेक पॉकेट में फाड़ करके, तो उसमें वो लिखा 10 लाख। एकदम गरीब सा आदमी था, स्कूटर पे आया था और 10 लाख रुपए का चेक देके गया था। सो कहने का अर्थ है, अगर आपको पूरी लाइफ को नहीं मिला तो वेट करिए, ढूंढिए, और जब मिले तो इकट्ठा दे दीजिए उसको। अगर आपको लगता है कि हमको पूरी लाइफ देना था, बचाओ। कुछ भी लेन देन करने के पहले विचार करिए, आज के श्लोक में यही लिखा हुआ है, बिना विचार के काम कर लीजिएगा तो फल मिल जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है प्रभु जी, पर जितना विचार हो सकता था, या जितनी आपकी नॉलेज थी, या जितनी हमारी नॉलेज थी, हम उसके अनुसार हमारी काम करेंगे। नॉलेज से नहीं बोला जा रहा है, यहाँ शास्त्र के विचार की बात की जा रही है। हाँ, शास्त्रों के अनुसार समझदारी से हमने काम किया, और फ्यूचर का तो हमें नहीं पता कि क्या होगा। शास्त्रों के अनुसार अगर आपने काम किया तो आपको पता चल गया ना कि आपको जो है सबसे बेस्ट काम करना चाहिए। हमने सात्विक काम किया या हमने शुद्ध सात्विक काम किया तो रिजल्ट वैसा ही मिलेगा, खत्म कहानी। आप अगर टेंपल में डालते हैं, वैसे टेंपल में जहां काम, वहां कोई चांसेस ही नहीं है, वहां तो कोई चांस नहीं बनता है ना, क्योंकि भगवत प्रसाद बन के जाएगा। आज समझ में आया? ठीक है भगवान के टच में कोई भी चीज आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर भगवान के टच में नहीं है कोई व्यक्ति, और वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, फिर भी वो अच्छा नहीं है। भौतिक दृष्टिकोण से अच्छा हो सकता है, बट आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसका वैल्यू वैसा ही है, ठीक है। ओके, यस, किसी और? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एनीबॉडी? ठीक है। सो आज का चैंटिंग मिथिलेश माता जी करेंगी और मैं लॉग आउट करूंगा, मुझे दर्शन के लिए जाना है और फिर और कहीं भी, ठीक है। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौरंग की जय, श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्री श्रीनिवास गोविंद की जय, नरसिम्हदेव भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की,
जय कृष्ण महामंत्र की जय। जय हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय देवी तुलसी महारानी की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय साई गौर प्रेमनंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा Thank you, प्रभु जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सबको, हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा, जी, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा सबको, हरे हरे कृष्णा कृष्णा सबको, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। वीरेंद्र भाई साहब, आपने बहुत अच्छी माला कराई थी एक दिन, मुझे याद है। बस उनको प्रभु कब- तो आपसे बहुत इम्प्रेस्ड कब- रहते हैं और ही कभी इज सो नाइस कभी व्हेन ही हियर कभी